नमस्कार और स्वागत है आपका पुराणिक कथा सागर में। क्या आप जानते हैं कि साल भर में आने वाली 24 एकादशियों में से एक ऐसी भी है जो भक्त के पापों को केवल एक दिन के व्रत से नष्ट कर देती है। यह एकादशी केवल मोक्ष की राह खोलती ही नहीं, बल्कि इसके पुण्य के सामने गंगा, यमुना, काशी और प्रयाग के तीर्थ स्नान भी फीके पड़ जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कामिका एकादशी की, एक ऐसी पवित्र तिथि जो केवल श्रावण मास में आती है और भक्त के जीवन को पवित्र बना देती है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का महत्व सबसे उच्च माना गया है। हर महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष में एक एक एकादशी होती है। कामिका एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह एकादशी अपने साथ प्रकृति की ताजगी, सावन की बारिश और भक्ति का अनंत सागर लेकर आती है। भक्त विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और इस व्रत के द्वारा अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करते हैं। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में एक गांव में एक शक्तिशाली किंतु क्रोधी क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी बात पर उसका एक ब्राह्मण से गहरा विवाद हो गया। क्रोध में अंधा होकर उसने ब्राह्मण की हत्या कर दी। जैसे ही उसका क्रोध शांत हुआ, उसके मन में भय और पाप का भारी बोझ महसूस होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पाप का प्रायश्चित कैसे करे। तब वह वन में तपस्या कर रहे एक महान आर्षि के पास पहुंचा। आर्षि ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे पाप का प्रायश्चित केवल कामिका एकादशी के व्रत से ही हो सकता है। उसने बिना विलंब किए कामिका एकादशी का व्रत रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी के पत्ते अर्पित किए और रात भर भजन कीर्तन में लीन रहा। जैसे ही व्रत पूरा हुआ, भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे क्षत्रिय, तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। यह व्रत तुम्हें मोक्ष और स्वर्ग दोनों प्रदान करेगा। कहा गया है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से कामिका एकादशी का व्रत करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस व्रत के अद्भुत फल का वर्णन है। विष्णु भगवान के प्रिय तुलसी पत्र का अर्पण करना ही इस व्रत को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त है। इस व्रत का पुण्य इतना है कि केवल एक तुलसी दल से की गई पूजा भी गंगा, यमुना, काशी, प्रयाग, पुष्कर और कुरुक्षेत्र के तीर्थ स्नान के बराबर मानी जाती है। आइए जानते हैं कि कामिका एकादशी का व्रत कैसे रखा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान करें। विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए संकल्प लें, मैं कामिका एकादशी का व्रत रखती हूँ और भगवान विष्णु की पूजा करूंगी। सफेद या पीले वस्त्र पहने। घर के मंदिर या पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। भगवान विष्णु के शालिग्राम शिला या उनकी प्रतिमा को धोकर उनकी विधि विधान से पूजा करें। कामिका एकादशी में तुलसी का विशेष महत्व है। विष्णु भगवान के चरणों में तुलसी दल और पुष्प अर्पित करें। इस दिन फलाहार या निर्जल उपवास किया जाता है। जो लोग शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं, वे केवल फल खा सकते हैं, परंतु अनाज, दाल या मांसाहार का सेवन निषिद्ध है। रात को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भजन कीर्तन करें और भक्ति में लीन रहें। अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत तोड़ा जाता है। इससे पहले दान और ब्राह्मण भोजन कराना विशेष पुण्यकारी है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के भीतर का क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष जैसे विकार समाप्त होते हैं। कहा गया है कि कामिका एकादशी का व्रत 3 लोकों के पुण्य के बराबर है। जो व्यक्ति केवल तुलसी पत्र का अर्पण करता है, उसे अनंत पुण्य मिलता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों की शांति के लिए यह व्रत करता है, तो उसके पितृ भी तृप्त और संतुष्ट होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत विशेष रूप से शनि, राहु और केतु के दोष को कम करता है। यदि ग्रह दशा खराब चल रही हो या जीवन में लगातार संघर्ष हो, तो कामिका एकादशी का व्रत उस व्यक्ति के लिए शुभ फलदायी सिद्ध होता है। इस वर्ष कामिका एकादशी का व्रत सोमवार 21 जुलाई 2025 को रखा जाएगा। श्रावण मास के पवित्र दिनों में आने वाली यह एकादशी भक्ति, श्रद्धा
और पुण्य कमाने का सर्वोत्तम अवसर है। इस वर्ष एकादशी तिथि का आरंभ होगा 20 जुलाई 2025 दोपहर 12:12 पर। यह तिथि अगले दिन 21 जुलाई 2025 सुबह 9:38 पर समाप्त होगी। यानी व्रत का पालन 21 जुलाई को करना श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि एकादशी का सूर्योदय उसी दिन पड़ेगा। सोमवार 21 जुलाई 2025 इस दिन व्रत रखना बेहद पवित्र माना गया है। इस दिन श्रावण मास का प्रभाव और भी बढ़ जाता है और व्रत करने का फल कई गुना हो जाता है। व्रत के अगले दिन 22 जुलाई 2025 मंगलवार को पारण करना चाहिए। पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:36 से 7:05 तक। याद रखें, पारण सही समय पर करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना व्रत का संकल्प लेना। कामिका एकादशी का व्रत न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि मन और आत्मा को शुद्ध करता है। अगर आप सही समय और विधि से इस व्रत का पालन करते हैं, तो इसका पुण्य गंगा स्नान और हजारों यज्ञों के बराबर माना गया है। यह एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि भक्ति का पर्व है। जब भक्त पूरी श्रद्धा से विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित होता है, तब उसके हृदय के सारे अंधकार मिट जाते हैं। कामिका एकादशी हमारे जीवन को पापों के अंधकार से निकालकर भक्ति के प्रकाश तक ले जाती है। इस वर्ष आप भी इस व्रत को करें और अपनी भक्ति को भगवान के चरणों में समर्पित करें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह की धार्मिक जानकारियां मिलती रहें।